नमस्कार, मैं नार मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। हमारा कार्यक्रम माहौल गांव गलियारों में आज चलेंगे शेखावाटी आंचल के शहर दातारामगढ़ में। दातारामगढ़ में लॉकडाउन का असर साफ दिखाई देता है। बाजारों की गलियां सुनी है। दातारामगढ़ में प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन की पालना में सख्ती दिखाई थी ताकि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ना फैले। दातारामगढ़ के लोगों ने भी प्रशासन का भरपूर साथ दिया। हाँ, व्यापार चौपट होने से व्यापारी थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं लॉकडाउन में दातारामगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। ये आप यहीं से हो? हाँ। क्या कोई काम से आए हो? हाँ, कोई सीपीयू प्रॉब्लम हो गया था एसडीओ कोर्ट का। अच्छा, उसी के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट में आए हो आप? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरीश कुमार जंगीर। हरीश है, ये भी कोई काम में कोर्ट में आए थे। बाकी कोई चुनिंदे लोग ही आ रहे हैं। देखिए, आप लगभग मैं बता रहा था, ये दातारामगढ़ का वो क्षेत्र है। ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर अक्सर भीड़ भड़ाका हुआ करता था। अब इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन का असर है। दातारामगढ़ में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का असर देखा जा सकता है। यहाँ पर एक भाई साहब अभी आया है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कानाराम जी। अच्छा, कानाराम जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ कादरी आवास दाता पंचायत। अच्छा, यहाँ पर जैसे स्पेशली आप लगा रखा है मेडिकल स्टाफ से हो? यहाँ मैडम की ड्यूटी है, उसको लेके लेने। अच्छा, मैडम को यहाँ लेना आए हो। अच्छा, ये बताओ, दातारामगढ़ में स्पेशली देखा है तो लॉकडाउन का काफ़ी असर है? बिल्कुल पूरा पालन हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जनता अपने आप ही समझ गई है, तो कई दिन हो गए। अच्छा, लॉकडाउन 3 में कुछ छूट मिली है क्या दातारामगढ़ में? बिल्कुल, कई दुकानों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, कुछ और भी दुकानें हैं उनमें, लेकिन फिर भी जनता काफ़ी समझ चुकी है किस प्रकार की बीमारी है, क्या है। तो जनता पूरा सपोर्ट कर रही है। अब कह सकते हैं दातारामगढ़ में एक खास बात देखने को मिली है कि इतना ज़्यादा लॉकडाउन का पूरी तरह से पालना है। एक समझदारी का परिचय कह सकते हैं। लोगों के जो घरों से है वो कम ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जितना असर दातारामगढ़ में देखने को मिल रहा है शायद आपको दूसरे शहर में नहीं मिलेगा। देखिएगा, निश्चित तौर पर है ये मेडिकल दुकान है, कॉमर्शियल की दुकानें हैं। अक्सर यहाँ पर पहले भीड़ हुआ करती थी, लोगों का आना जाना रहता था, लेकिन अब यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं। एक भाई साहब अभी भी आए, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो? सर, हम बैंक से आ रहे हैं अभी। बैंक से आए हो अभी? हाँ। तो जैसे लॉकडाउन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, रोकना वोकना ऐसा कुछ? नहीं सर, हम तो अभी 5-7 दिनों से अब निकल के आए। निकल कोई पैसे ऐसे लेना आए हो? हाँ, पैसे निकलवा लेके आए। अच्छा, प्रॉपर कहाँ से हो आप? दातारामगढ़ से। दातारामगढ़ से है। ये कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे बैंक वगैरह बता रहे हैं कि ये यहाँ से आए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये वो जगह है, तहसील का वो एरिया है, और यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। फिलहाल अब यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना है। नमस्कार, इस समय मैं उचित मूल्य की दुकान दातारामगढ़ में हूँ, और दातारामगढ़ में यहाँ पर गेहूं का है वो वितरण चल रहा है। और कोविड-19 के चलते जिस तरीके से एक महामारी का रूप लिया है, तो सरकार ने एक जरूरतमंद परिवारों के लिए एक खाद्य व्यवस्था के तौर पर राशन वितरण प्रणाली है वो विकसित करी थी। अभी राशन वितरण प्रणाली पर हम कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी है कि शहर में कोई भी या गांव में ज़रूरतमंद है उनको राशन दिया जाए। धूप है, काफ़ी कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो एक लंबी लाइन है। ये दातारामगढ़ का एरिया है, सीकर या शेखावाटी क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पर एक गोला बना रखा है। इन्होंने कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंस मैनेज रहे, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं एक कड़ी धूप है। उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? ईश्वर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? सुबह 9 बजे से अभी तक नंबर नहीं आया। कारण क्या है, इतना नंबर लेट क्यों हो रहा है? भीड़ ज़्यादा है या क्या कारण है? बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप तो काफ़ी समय से धूप में खड़े हो। कह सकते हैं कि धूप में खड़े हैं लोग। ये निश्चित तौर पर प्रशासन को इस व्यवस्था पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कड़ी धूप बढ़ी है, लोगों की मांग बढ़ी है, उससे अपन बात करेंगे। आपका क्या नाम है? प्रदीप जी, आप भी यहीं से हो? तो आप भी 8 बजे से आए हो? 8 बजे से नंबर नहीं आया है? भीड़ ज़्यादा है। देखिए, 8 बजे से खड़े हैं और अभी कड़ी धूप भी हो गई है। काफ़ी महिलाएं भी हैं। महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप कितने टाइम से खड़े हो आप? 9 बजे से अभी नंबर नहीं आ रहा है आप लोगों का। ये महिलाएं हैं, घर का सारा काम छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अभी इनका नंबर नहीं आया। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या इनकी
व्यवस्थाएं हैं उनसे बात करें। तो क्या लग रहा है आपको, कोई टेक्निकली मिस्टेक हो रही है या बराबर सुचारू चल रहा है सारा? एक राशन के अंदर 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, एक और बात बताओ, अगर आपको जानकारी में है तो मुझे ये बताइए कि जैसे किन्हीं के पास में राशन नहीं है और वो मजदूर है, गरीब है, उनको राशन देते हो आप लोग? अगर इसमें नाम नहीं है और वो मजदूर है, जरूरत है, तो उनके लिए राशन की व्यवस्था? उनके लिए राशन की व्यवस्था है, ग्राम सेवक या एसडीएम से लिखवा के लेके आ जाए। अच्छा, वहाँ से लिखवाने पर आप देते हो। और जैसे किसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, तो उनको नहीं देते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे कोई मजदूर है, बाहर से आया है, उनके पास राशन नहीं है, तो यहाँ पर राशन नहीं दिया जाता, जबकि सरकार दावा करती है कि सबको राशन मिलेगा। यहाँ के अपन स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिनके पास में राशन नहीं है, मान लीजिए, उनको राशन कहाँ से मिले, जो मजदूर है, बाहर से आया। नमस्कार, मैं इस समय दाता में हूँ और दाता शेखावाटी क्षेत्र का एक गांव है, दाता रामगढ़। यहाँ पर मैं देखूंगा कि लॉकडाउन का काफ़ी असर है। पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट में मैं देख रहा हूँ कि गलियाँ सुनी है। हाँ, लॉकडाउन 3 में कुछ आवाजाही बढ़ी है, लोगों का दुकानें भी कुछ खुलना शुरू हो गई है। सब्जी की दुकानें हैं लगभग यहाँ पर आपको खुली हुई मिल जाएगी। साथ में ही कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, परचून की जो दुकानें हैं वो भी आपको खुली मिलेगी। और जैसे आप देख सकते हो कि ये वो चौक है जहाँ पर अक्सर भीड़ भड़ाका हुआ करता था, काफ़ी भीड़ रहती थी यहाँ पर। लेकिन लॉकडाउन का असर देखें तो यहाँ पर अब भीड़ उतनी नहीं है। फिर भी कह सकते हैं कि दाता रामगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर लॉकडाउन की अगर पालना के तौर पर अगर किया जाए कहे तो कम नहीं है, बहुत अच्छी पालना हुई है। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे श्याम बीज है, यहाँ पर एक भाई साहब है, मेरे को लगता है कि जी, क्या नाम है जी आपका? सर राजेश नाम है। अच्छा राजेश जी, यहाँ लोकल यहीं से हो? हाँ, यहीं से है। अच्छा, ये बताइए लॉकडाउन की कितनी पालना हो रही है यहाँ पर? सर यहाँ पर 100% अच्छे पालना हो रही है। पालना हो रही है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सब नियमों का पालन कर रहे हैं। ये राजेश जी है जो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर एक कृषि से संबंधित दुकान है। यहाँ पर इनको शायद जरूरत की चीज़ें के हिसाब से। आपका क्या नाम है? अच्छा शर्मा जी, आप कृषि से रिलेटेड बीज वगैरह बेचते हो? तो ये बताइए कि कितना लॉकडाउन में कितना फ़र्क पड़ गया है? बहुत ज़्यादा। लोग किसान आते ही नहीं होंगे ना, बहुत कम। अच्छा, दुकान खोलने का टाइमिंग क्या है, कब खोलते हो, कब बंद करते हो? 10 से 5। सुबह 10 से शाम 5 को बंद कर दोगे। देखा जाए तो दाता रामगढ़ में लॉकडाउन का खूब असर रहा है। दाता रामगढ़ में लॉकडाउन का असर है। यहाँ के दुकान वाले हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे। जैसे 10 से 5 बजे का टाइम है। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जैसे ये दुकान है, जैसे इस दुकान के यहाँ पर ये बैरिकेड कर देते हैं इस तरह से। और बैरिकेड करने के बाद में ताकि कोई भी सामान खरीदने के लिए मैं यहाँ के दुकानदार से बात करने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा प्रशांत, दुकान में कितना फ़र्क पड़ गया लॉकडाउन के बाद में? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा ये बताइए कि अब तो बिल्कुल भीड़ भी नहीं रहती होगी, व्यापार भी चौपट हुआ है? अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन 3 में क्या थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा है, लोग आना जाना निकलना शुरू हुए हैं? थोड़ी बहुत मार्केट में चेहरे पर हुई, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है? हाँ जी, ग्रीन जोन में है ना कि हमारा। अच्छा ग्रीन जोन के कारण है तो इसका इतना ज़्यादा छूट नहीं है। ये एक दुकानदार है जो बता रहा था कि भाई हमारा ग्रीन जोन एरिया है, उसके कारण इतनी ज़्यादा छूट। वैसे देखो मैं बता सकता हूँ गलियाँ थोड़ी सुनी है यहाँ पर। लगभग जिसमें यहाँ पर निकलना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन यहाँ पर अभी ये हम कह सकते हैं खेतान भवन है, काफ़ी पुराना हम ये कह सकते हैं। दाता का एडिटोरियम के तौर पर यहाँ पर कई मीटिंगें वगैरह भी हुआ करती है। भाई साहब उनसे और बात करेंगे। खेतान बुक डिपो। अच्छा आप परचून की दुकान चला रहे हो? परचून की दुकान। अच्छा ये बताइए लॉकडाउन में कितना बदल गया दाता रामगढ़? आपका दाता है, वैसे कैसे मतलब कितना फ़र्क पड़ गया है? ये बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में फ़र्क पड़ गया। फ़र्क पड़ गया है। अच्छा इस लॉकडाउन 3 में कुछ दुकानों खुलना शुरू हो गई है, कुछ चहलकदमी हुई है क्या पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत? हाँ, पहले से कि चालू हो गई। चालू हो गई है। हाँ। अच्छा कोरोना को रोकने के लिए स्पेशल तौर पर आप दुकानदार है, अपने बचाव के लिए क्या कर रखा है? जैसे आपने बैरिकेड बांध दी है? बैरिकेड बांध रखी है ये, जैसे ये। अच्छा आपने हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहते हो? करते हो। अच्छा किसी को सामान देते रहते हो तो उससे दूरी से देते हो? ये दूरी से देते हैं और कुछ देने के बाद भी अंदर ये पूरा के अंदर। अच्छा इसको सैनिटाइज भी करते हो? हाँ। तो दुकानदार जो लोग हैं वो भी बड़े सावधानी बरतते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने सैनिटाइजर का प्रयोग वगैरह कर रखा है। स्पेशली मैंने देखा, मैं आपको बता रहा था
कि जैसे दाता का एरिया है ये, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वो गली है, वो रोड है जहाँ पर खूब भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान है, इक्का दुक्का लोगों को। इस समय मैं दाता में हूँ जहाँ सब्जियों की अक्सर दुकान है, और मैं आपको जिस जगह खड़ा हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि दाता में जो सब्जी बाजार है वो अभी खुला है, और सब्जी बाजार में कोरोना संक्रमण के तौर पर कितना ये एहतियात बरते हैं, क्या इन लोगों के लिए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर भाई साहब आप सब्जी दे रहे हो, मास्क का प्रयोग तो है लेकिन आपने ग्लव्स का प्रयोग नहीं कर रखा है, जैसे हाथों में आपके ग्लव्स वगैरह नहीं लगा रखा है आप लोगों ने, किसी को सब है अभी आपने नहीं लगा रखा है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये दाता का वो एरिया है जहाँ पर अक्सर सब्जी का सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पर सब्जी की खूब दुकानें लगा करती थी। यहाँ पर जैसे इन लोगों ने एक बैरिकेड जैसा बना दिया गया है ताकि ग्राहक है वो आगे नहीं आए। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश। सर आपका क्या नाम है? अच्छा कन्हैयालाल जी, आप जैसे ये सब्जी मार्केट है उस तरह से जैसे सब्जियों की आवक है वो कितनी मतलब कम हो गई, आप जैसे मंडी से लाते हो पहले के मुकाबले है कितना कम हो गया है? तो आने में तो थोड़ा कम है, 40% कम हो गई। 40% कम हो गई है। जैसे हम बात करते हैं आपकी दुकानें हैं, खुलने का समय है निर्धारित है, खुल रहा है 10 से 5, तो ग्राहक की है वो पहले के मुकाबले कितनी कम हो गई है? वो बजाय 30% रहती है सर, पहले 70% कम हो गई। 70% कम हो गई है। अच्छा कीमतों की जहाँ बात हुई तो कीमतें हैं वो तीसरे लॉकडाउन में क्या रही है, कीमतें भी घट गई, डाउन हो गया है। अच्छा, जैसे आप एक और बात बता दीजिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्पेशली जैसे आप लोगों ने क्या एहतियात बरते हुए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है आपने दुकानों के सामने या दुकानों के? गवर्नमेंट ने बताया वैसे ही पाबंद कर रखी है। देखो ये लाइन डाल रखी है क्रेटों की। जी और किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। अच्छा हमारे आते देते हैं जी। और दिन में 3 बार हम सैनिटाइजर करके हाथों को और घर को साबुन से नहा धो के फिर बाद में आके फिर बाद में। यहाँ पर जी सब्जी मार्केट की दुकान है, यहाँ पर कुछ गोले बना दिए हैं, ये अपना ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा बोधूराम जी, जैसे सब्जी है आप लोग सब्जी जो बेच रहे हो पहले के मुकाबले कीमतों का क्या हाल है, बढ़ी है घट गई है? घट गई है। अच्छा सब्जी की दुकान का आप टाइमिंग से बेचते हो या पूरे दिन भर आपको बेच देते हो? 10 से 5 रहते हो। जैसे तीसरे लॉकडाउन में कुछ लोगों का आना जाना बढ़ा है पहले के मुकाबले, थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। जैसे आप कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय कर रखे हो, जैसे कुछ घोड़े के अंदर खड़े करके तो मतलब उनको वो सब्जी को है वो टच नहीं करते हैं। ये सब्जी के तौर पर है जो ये बता रखे हैं, ये गोले बना रखे हैं, देखिए मैं बता देता हूँ, ये बैरिकेड कर रखे हैं और यहाँ से ये लोग सब्जी बेचने की कोशिश करते हैं। मैं बता तो रहा कि ये दाता का वो एरिया है। फ़िलहाल जिस जगह हूँ मैं ये सब्जी मंडी का एरिया है। थोड़ा भीड़ भड़का थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। लोग अभी सब्जी खरीद लेंगे, शाम को 5 बजे बाद में ये पूरा मार्केट है बंद हो जाएगा, इसलिए लोग ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अभी खरीद लेते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडी लाइव, सच की आवाज।